कुछ फोटॉन्स जो है वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसको मैं लिख सकता हूँ फोर्स ड्यू टू अब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स प्लस फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स, ये लिख सकते हैं। भाई यहाँ पे मान लीजिए सरफेस पे आपने कुछ फोटॉन्स को इंसिडेंट किया, इसमें से कुछ फोटॉन्स तो अब्जॉर्ब हो गए और कुछ फोटॉन्स रिफ्लेक्ट हो गए और उनका परसेंटेज अपने को गिवन है और हमें फाइंड करना है कि सरफेस पे लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि भाई अब्जॉर्ब्ड जो फोटॉन्स हैं उनकी वजह से फोर्स है Fa और रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स की वजह से फोर्स है Fr। तो हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि F इज इक्वल टू, अब अगर सोचिए कि 100% फोटॉन्स अब्जॉर्ब होते तो फोर्स आता W/c, 100% अगर अब्जॉर्ब होते तो अगर 40% फोटॉन्स अब्जॉर्ब हुए हैं तो मैं लिख सकता हूं कि जो फोर्स ड्यू टू अब्जॉर्ब फोटॉन्स होगा वो भी 40% ही हो जाएगा। भाई 100% का W/c, तो 40% का आप 40% से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40/100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो हो गया अब्जॉर्ब फोटॉन्स की बात। अब आते हैं रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स। तो रिफ्लेक्टेड अगर पूरे होते तो उनकी वजह से फोर्स आता 2W/c, लेकिन यहाँ पे 60% रिफ्लेक्ट हुए तो मैं इसको 60% से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस तरीके से मेरा पूरा जो फोर्स है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.4 इंटू W/c और इसको आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0.6 इंटू 2W/c। तो ये आपका हो जाएगा 0.4 W/c प्लस ये हो जाएगा 1.2 W/c। तो यहाँ से आप अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू W/c। ये आपका फोर्स आ जाएगा। W जहाँ पे पावर है और c इज स्पीड ऑफ लाइट, तो ये 1.6 इंटू पावर इज 100 एंड c इज 3 इंटू 10⁸8। सारे यूनिट्स SI में है, तो यहाँ से जो फोर्स का यूनिट आएगा वो न्यूटन आएगा। तो इसको यदि आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा भाई 1.6 इंटू 10⁻2 ये और -8 ये, तो -6 डिवाइडेड बाई 3। तो ये लगभग 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 न्यूटन यहाँ से आपका फोर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी किसी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे, डेटा थोड़ा अलग था बट कॉन्सेप्ट उसमें यही यूज हुआ था। मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा। तो ये हमने एक नया टाइप का क्वेश्चन देखा कि इसमें और क्या मैनिपुलेशन हो सकते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट आपको गिवन है, लेकिन उसमें से जो फोटॉन्स अब्जॉर्ब हो रहे हैं और जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है। 40% फोटॉन्स आर अब्जॉर्ब एंड 60% आर रिफ्लेक्टेड। तो इस केस में आपको फोर्स निकालना है। तो हमने क्या किया, मान लिया कि फोटॉन्स जो अब्जॉर्ब हैं उनकी वजह से फोर्स है Fa और फोटॉन्स जो रिफ्लेक्ट हुए उनकी वजह से फोर्स आया Fr। तो जो टोटल फोर्स होगा सरफेस पे वो हो जाएगा Fa प्लस Fr। तो यहाँ से हमने Fa प्लस Fr कैलकुलेट किया। तो हमने देखा कि अगर टोटल फोटॉन्स 100% फोटॉन्स अब्जॉर्ब होते तो फोर्स आता W/c। तो अगर 40% अब्जॉर्ब होंगे तो हम उसको 40% से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जिस रेशियो में फोटॉन्स अब्जॉर्ब होंगे फोर्स भी उसी रेशियो में आएगा। प्लस 60% फोटोन रिफ्लेक्ट हुए तो 100% रिफ्लेक्ट होते 2W/c, तो 60% रिफ्लेक्ट होते तो 60% इंटू 2W/c। उसके बाद हमने कैलकुलेशंस किए एंड देन वी फाइंड द वैल्यू। तो यहाँ से आप फोर्स को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेशर है तो वो फोर्स बाय एरिया से आपका आ जाएगा। तो ये इसमें है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और हम देखेंगे। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस दिया हुआ है, तो इस पे जो फोटॉन्स हैं वो किसी एंगल पे इंसिडेंट होते हैं। मान लीजिए थीटा एंगल आपको दिया हुआ है, किसी एंगल पे इंसिडेंट होते हैं। तो उसमें देखते हैं कि उस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो मैंने कल भी डिस्कस किया था कि अगर प्योर अब्जॉर्प्शन है, प्योर अब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स है, तो यहां से हम इसको केवल नॉर्मल कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो फोर्स आएगा आपका वो आ जाएगा W/c इंटू cos थीटा, और जो प्रेशर है वो आ जाएगा आपका फोर्स बाय एरिया। ये तो उसी तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो W cos थीटा
डिवाइडेड बाई सी यूज करके अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी पे एक सैंपल क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे एक सरफेस है और आप यहाँ से मान लीजिए कि 60 डिग्री पे फोटॉन्स को इंसिडेंट करते हैं। तो अगर यहाँ पे अपन कैलकुलेट करें तो इसमें अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स आ जाएगा आपका W बाई सी इंटू कॉस ऑफ 60। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। cos 60 इज 1/2, तो यहां से आपका फोर्स आ जाएगा W सी बाई सी इंटू 1/2। तो यहां से जो फोर्स है आपका वो W/2c आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इस पे कुछ मैनिपुलेशंस हैं क्वेश्चंस पे कि कैसे आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने डिफरेंट इस पे वैरायटी के क्वेश्चंस किए। तो हमने ये क्वांटम थ्योरी और इंट्रोडक्शन पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस ट्राई किए। इसमें हमने देखा कि एनर्जी, मोमेंटम, फोर्स, प्रेशर, डिफरेंट केसेस में इनके क्या डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो वो सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस की। आइए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं विच इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। So the next topic is photoelectric effect. तो ये जो टॉपिक है इसको हम सब टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि इसको समझना थोड़ा सा आसान हो। तो कई पार्ट्स हैं इसके, हम इसको सब टॉपिक्स में एक एक करके पढ़ेंगे ताकि इसको समझना और रिटेन करना आसान हो। तो इसमें जो पहला पार्ट है, सबसे पहले हम इसमें जो इसके रिजल्ट ऑब्जर्वेशंस हैं उन ऑब्जर्वेशंस पे बात करेंगे, पहली चीज। उसके बाद हम जो एक्सपेरिमेंट हुआ था हॉलबॉच एंड लेनार्ड, हॉलबॉच एंड लेनार्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स पे बात करेंगे। उसके बाद उसमें प्रॉब्लम्स क्या आई उन प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। उसके बाद उसके सॉल्यूशंस क्या है उन सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। और लास्ट में अपन एक बार फिर से इसकी एनालिसिस करेंगे कि व्हाट आर द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपन एक पैटर्न बना के पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस कि क्या ऑब्जर्व किया गया, व्हाट वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके ऑब्जर्वेशंस क्या थे, उसके स्टैटिस्टिकल रिलेशंस क्या थे वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट था, जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये ऑब्जर्व हुआ वो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि व्हाट वाज दैट एक्सपेरिमेंट, व्हाट वाज द रिजल्ट्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। फिर हम पढ़ेंगे उसमें प्रॉब्लम्स क्या आई, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो रिजल्ट्स आए थे उसको वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्यों वेव थ्योरी ऑफ लाइट इन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, फिर वो देखेंगे। लास्ट में इनका सॉल्यूशंस कि इनको कैसे सॉल्व किया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट ने कैसे इन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई किया और इनका सॉल्यूशंस दिया। और लास्ट में इसकी ओवरऑल एनालिसिस, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, वही एनसीईआरटी बेस्ड, फिर आपके नीट के पीवाईक्यूज और फिर थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सो दिस विल बी द फ्लो ऑफ द लेक्चर। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन से। तो जैसे ये नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द नेम इटसेल्फ इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर मैं इसको दो वर्ड्स में मैं तोड़ सकता हूं, पहला है फोटो और दूसरा है इलेक्ट्रिक। तो फोटो का मतलब है लाइट, और लाइट इज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, समय ऐसा माना जाता था। तो लाइट और यू कैन से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट। कुल मिला के इसका जो लिटरेटिव सिंपल सा मीनिंग हम कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो ये है कि जब लाइट इंसिडेंट होने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगे,
तो उस इफेक्ट को अपन एक कॉमन सेंस की टर्म में कह सकते हैं दैट अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये छोटी सी एक बात हमने कही कि लाइट जब इंसिडेंट होती है मेटल्स की सरफेस पे, तो अगर उनमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आ रहे हैं और एक करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है, तो उस इफेक्ट को अपन नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आइए इसके बारे में ऑब्जर्वेशंस क्या, एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय हर्ट्ज। इसको जो है हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Second, experiments on photoelectric effect। ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इस पे जो एक्सपेरिमेंट है वो होलवॉच और लेनार्ड ने किया था, होलवॉच एंड लेनार्ड। एंड थर्ड वाज इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो तीन चीजें हैं, इसको ऑब्जर्व किया था हर्ट्ज ने, एक्सपेरिमेंट किया था होलवॉच एंड लेनार्ड ने, एंड इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1921 फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। आई होप यू गेट इट वेल। सो लेट्स कंटिन्यू विद द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे हमने देखा था कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो और इलेक्ट्रिक देयर आर टू वर्ड्स। फोटो मीन्स लाइट एंड इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। तो जब लाइट जब इंसिडेंट होती है किसी मेटल की सरफेस पे, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, जिस इफेक्ट को हमने नाम दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले ये हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इस पे जो एक्सपेरिमेंट है वो होलवॉच और लेनार्ड ने किया था, लेकिन उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जिसकी एक्सप्लेनेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी बाय क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, और जिसके लिए 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो आइए इस पे आगे देखते हैं कि क्या है। तो मान लीजिए कि ये ऑब्जर्व किया गया था कि अगर ये कोई मेटल की सरफेस है, तो मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, और यहाँ पे अगर आप फोटॉन्स को इंसिडेंट करते हैं इस सरफेस पे, तो ये हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया कि इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। हालांकि हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंट था इट वाज ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। तो एक वो ग्लास ट्यूब था, उसके अंदर वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो उन्होंने देखा था कि जब एमीटर पे यूवी रेडिएशंस आप ऑन करते हैं तो जो स्पार्क्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये था कि जो यूवी रेडिएशंस हैं वो किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को एनहांस कर रहे हैं। तो वहां से ये ऑब्जर्वेशंस लिए गए। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई मेटल का सरफेस है, दिस इज अ मेटल सरफेस, और इस मेटल के सरफेस पे यदि आप फोटॉन्स को इंसिडेंट करते हैं, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि इस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, जिनका नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, तो इनका नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फिर कुछ ऑब्जर्वेशंस थे इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, तो वो ऑब्जर्वेशंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये था सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, वो फर्स्ट पॉइंट है दैट व्हेन रेडिएशंस ऑफ suitable frequency or wavelength are incident on metal surface